नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सूर्य साइंस क्लासेस में। आज आपको बताने वाले हैं कक्षा 10 से महत्वपूर्ण जो हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो कि आपका वैद्युत धारा लेसन से लिया गया है। ठीक, तो इसमें आपने पढ़ा हुआ है, आपको हमने निगमन भी इसका कराया हुआ है कि जो हमारे प्रतिरोधों का संयोजन होता है, ठीक है, जिनमें हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन का व्यंजक प्राप्त करते हैं। ठीक, उसी प्रतिरोधों के संयोजन पर आज आपके सामने हम एक सवाल लेके आए हैं। यदि इस सवाल को आप करते हैं तो आपके बोर्ड परीक्षा में 3 से 4 नंबर पक्के जाते हैं। ठीक, बिना देर के हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने लिखा हुआ है सवाल, लिखा है कि निम्न वैद्युत परिपथ में ए तथा बी बिंदुओं के बीच में, यानी एक हमने परिपथ बना हुआ है। ठीक, तो इस परिपथ में कह रहे हैं कि निम्न वैद्युत परिपथ में ए तथा बी बिंदुओं के बीच में प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक, इनके बीच में प्रतिरोध, यानी कि इससे हम लिख देंगे यहाँ पर तुल्य, है ना। यानी कि एक आपको परिपथ दिया है और इस परिपथ के बीच में ये कह रहे हैं कि आपका जो प्रतिरोध होता है, कुल प्रतिरोध, ठीक है, उसे आपको बताना है। ठीक, तो इसे हम कैसे करते हैं, सबसे पहले बता दें कि जब आपने व्यंजक प्राप्त किया था प्रतिरोधों का संयोजन का, उसमें आपने दो फार्मूले पढ़े हुए थे। ठीक, तो पहला हमारा फार्मूला होता है R इक्वल टू R1 R2 R3। दूसरा हमारा फार्मूला होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 1/R2 1/R3। ठीक है, ये दो फार्मूले होते हैं जिनमें हमारा ये फार्मूला होता है समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन, ये हमारा होता है श्रेणी क्रम में। ठीक है, यानी कि ये तुम्हारे दो फार्मूले होते हैं, सॉरी ये हमारा उल्टा हो गया, ये हो जाएगा हमारा श्रेणी का, ये हमारा हो जाएगा श्रेणी क्रम, और ये हमारा हो जाएगा समांतर क्रम। ठीक, तो ये हमारा फार्मूले जो होते हैं, ये श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का संयोजन का फार्मूला होता है, और ये हमारा होता है समांतर क्रम में प्रतिरोध का संयोजन का फार्मूला। ठीक, अब इसमें आपको करना क्या है, देखिए, जैसे कि आपसे कह रहा है कि ए बिंदु और बी बिंदु के बीच में कुल प्रतिरोध निकालना है, तो आपको पता है जो हमारी धारा होती है, यहाँ हमारा प्लस है, हमारी यहाँ जाएगी धारा। ठीक, धारा हमारी यहाँ से जाती है। अब हमको पता करना इन दोनों में से फार्मूला हमारा पहले लगेगा कौन सा। ठीक, तो अब करते हैं क्या है, हमारी धारा जहां जाती है तो इसमें हमारी धारा बढ़ जाती है I1, और ये हमारा हो जाएगा I2। अब इन दोनों प्रतिरोधों के लिए जो धारा I1 रहेगी, आपको पता है जिन प्रतिरोधों के लिए धारा एक जैसी रहती है, जिन प्रतिरोधों के लिए धारा एक जैसी रहती है, उसके लिए हम सदैव फार्मूला श्रेणी क्रम का लगाते हैं। ठीक, जिन प्रतिरोधों के लिए धारा एक जैसी होती है और विभवांतर का क्या होता है, विभवांतर अलग अलग होता है, उसके लिए हम सदैव प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम का फार्मूला लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के लिए हम फार्मूला लगा देंगे श्रेणी क्रम का। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमारा धारा क्या है, I2 है, तो ये हमारा प्रतिरोध अलग रहेगा। ठीक, तो हम लिखेंगे यहां पर फार्मूला, तुम्हारा हो जाएगा R इक्वल टू R1 प्लस R2। अब देखिए, जिसमें आपके प्रतिरोध कितने दिए हैं, दो दिए, तो हमने यहाँ पे दो ही लिखा हुआ है। इसमें हम अनंत तक के ले सकते हैं, जितने हमें आवश्यकता होती है उतने हम प्रतिरोधों को यहाँ पर फार्मूले में लिख लेते हैं। ठीक, तो हमारा फार्मूला हो जाएगा R1 R बराबर R1 प्लस R2। ठीक, तो हम लिखेंगे R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 हमारा, हम इसको R1 मान लेंगे और इसे R2 मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कितना हमारा लिखा हुआ है, 2 प्लस 2, 2 प्लस 2, R हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 4 ओम। ठीक, जब हमारा ये 4 ओम प्रतिरोध आ गया है, तो जो हमारा इसका स्ट्रक्चर होगा, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनके तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा निकल के आया है
4 ओम और ये हमारा पहले से दिया हुआ है 4 ओम। अब हमने कहा था ऊपर वाले की धारा कौन सी है I1 और नीचे में धारा कौन सी है I2। ठीक, अब देखिए ये हमारा इसी का बदला हुआ रूप है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, हमने इन दोनों प्रतिरोधों को जोड़ दिया है। इन दोनों को प्रतिरोधों को जोड़ने के बाद हमने फार्मूला लगाया था श्रेणी क्रम का। उसके बाद जब आपका मान निकल के आया, कुल निकल के आया 4 ओम। अब हम लगाएंगे, आपका धारा अलग हो गई है, अब हम लगाएंगे कौन सा फार्मूला, अब लगाएंगे समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन का फार्मूला। क्यों, क्योंकि आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है कि जब जिन प्रतिरोधों के लिए हमारी धारा होती है अलग अलग हो जाती है, जिन प्रतिरोधों के लिए धारा का मान अलग अलग हो जाता है, उसे हम समांतर क्रम फार्मूले से प्राप्त करते हैं कुल प्रतिरोध को। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/r इक्वल टू, ये हमारा फार्मूला किसका है, श्रेणी क्रम, लिख देंगे यहाँ पर श्रेणी क्रम। ठीक है, श्रेणी क्रम का सूत्र। ठीक, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम का फार्मूला हमारा हो जाएगा। ये हम लिखेंगे यहाँ पर 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 हो जाएगा। ये हमारा फार्मूला है समांतर क्रम का सूत्र। ठीक, इसे हम मान लेंगे R1 और इसे मान लेंगे R2। ठीक, इन दोनों के मान रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/r इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, 1/4 प्लस 1/4। इसे आगे हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसे आगे हल कैसे करेंगे, अब देखिए ये हमारा लासा, हर जो आपका है बराबर है, तो क्या करेंगे, इसका हो जाएगा लासा, तो हो जाएगा 1 + 1/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/4। तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 2 दूनी 4 1/2। तो 1/r कितना आ जाएगा हमारा 1/2। ठीक, और इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो हमारा जो r निकल के आया कितना आ गया, 2 ओम निकल के आया। यानी इसे क्या लिखेंगे, कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। ठीक, तो आपने देखा कि कुल प्रतिरोध हमारा कितना निकल के आया है, 2 ओम निकल के आया है। तो हम कह सकते हैं, यहां लिख सकते हैं A तथा B, A तथा B बिंदु, A तथा B बिंदु के बीच तुल्य प्रतिरोध, A तथा B बिंदु के बीच तुल्य प्रतिरोध 2 ओम है। ठीक, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा, इसका जो हमारा तुल्य प्रतिरोध होता है। ठीक, तो आपने देखा कि इसको हम किस तरह से आसान भाषा में, ठीक, A to Z आपने समझा कि सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको पता करना होता है धारा होती है, जिन प्रतिरोधों के लिए प्रतिरोध है, जिन प्रतिरोधों के लिए धारा एक जैसी होती है, जिन प्रतिरोधों के लिए धारा एक जैसी होती है उनके लिए हम सदैव फार्मूला श्रेणी क्रम का लगाते हैं, जो आपने पढ़ा हुआ है यहाँ पे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम का फार्मूला। जब हमारे प्रतिरोधों के लिए धारा अलग अलग हो जाती है तो हम वहां फार्मूला लगाते हैं समांतर क्रम में, प्रतिरोधों समांतर क्रम श्रेणी का फार्मूला होता है उसे हम लगाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले इसको आपको पढ़ना है, इसको आपको देखना है, उसके बाद फार्मूले के साथ A to Z आपको क्या करना है, लगाते जाना। अंततः में आपका जो आंसर है 2 ओम आ जाएगा। ठीक, तो आशा करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, और आप चैनल पे यदि नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।